नम दुकान वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि आस्था श्लोक को खंड वाले घर में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन श्लोक मना कर देता है और कहता है कि उसके पास इतना फालतू समय नहीं है। आस्था जबरदस्ती करके उसे ले जाती है। श्लोक गुस्से में कहता है कि वह नहीं जाना चाहता, लेकिन आस्था उसे भावनात्मक रूप से मजबूर कर देती है और कहती है कि अगर वह नहीं चला तो वह भी मर जाएगी और बाद में उसे पता भी नहीं चलेगा। दोनों अंडर वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। महाश्लोक कहता है कि यह घर तो बहुत दिनों से बंद है और उसे पहले ही मना किया गया था। उसे एहसास होता है कि अदिति ने उसे यहाँ बुलाया था, लेकिन श्लोक आस्था की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे घर भेज देता है, ये कहकर कि उसे ऑफिस जाना है और बहुत काम है। इसके बाद अदिति श्लोक के ऑफिस पहुंचती है और उसके सामने बैठकर कहती है कि वे दोनों कॉफी पियेंगे। वह कहती है कि वे यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अपने दोस्त के साथ कॉफी पी ले। अदिति श्लोक के फोन से एक संदेश भेजकर किसी को खंडर वाले घर में बुला लेती है और श्लोक को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। खंडर वाले घर में आस्था को महसूस होता है कि श्लोक वहां नहीं है। तभी उसे अदिति मिलती है जो कहती है कि श्लोक यहाँ आने वाला था। अदिति आस्था को पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसे मारने वाली है, क्योंकि आस्था उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी है। उसने कई बार आस्था को हटाने की कोशिश की, लेकिन आस्था नहीं मानी, इसीलिए अब उसे हटाना जरूरी हो गया है। आस्था पूछती है कि अदिति ने ऐसा क्यों किया, जबकि वह श्लोक से प्यार भी नहीं करती। इस पर अदिति जवाब देती है कि जब उसे पता चला कि श्लोक के जीवन में दोबारा प्यार आ गया है, तो वह वापस आ गई। वह नहीं चाहती कि श्लोक को फिर से प्यार मिले। वह चाहती है कि श्लोक अकेला ही मरे, क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा था। यह सुनकर आस्था चौंक जाती है। उधर श्लोक ऑफिस में अपनी फाइलें पिन को सौंपता है और घर पहुंचता है। वहां कालिंदी जी कहती हैं कि आस्था श्लोक के ऑफिस गई थी, हिना था, लेकिन श्लोक कहता है कि वह उसके पास आई ही नहीं। तभी अदिति कहती है कि वह ऊपर जाकर देखती है कि आस्था कहाँ है, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। अदिति हंसती है और बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता। श्लोक बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी बिना बताए चली गई और किसी को कोई परवाह नहीं है। अंजलि कहती है कि आस्था ने उसे बताया था कि वह श्लोक से मिलने जा रही है और उसे मैसेज भी किया था, लेकिन जब श्लोक देखता है कि आस्था ने उसे कोई मैसेज नहीं किया, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह आस्था को फोन करता है, लेकिन आस्था फोन नहीं उठाती।